ड्रामा के स्टार्टिंग में एक कपल रोमांस कर रहे होते हैं। हीरो का नाम था रोहान और हीरोइन का नाम था एंजिया। लेकिन ये दोनों अब एक्चुअल कपल नहीं है। कहानी अब रियलिटी में दिखाई जाती है। एंजिया अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज से निकल ही रही थी कि बहुत सारी लड़कियां किसी बंदे को देखने के लिए आ जाती हैं। एंजिया समझ जाती है कि वो उस फेमस बंदे को देखने के लिए आई होगी जो कि रिसेंटली उनके कॉलेज में एडमिशन लिया है। पीछे मुड़ती है तो सामने रोहान था। रोहान और एंजिया पहले रिलेशनशिप में रह चुके थे। एंजिया ब्रेकअप करके रोहान से यहाँ आ गई थी। रोहान को कोई कॉलेज गर्ल प्रपोज करने के लिए जाती है तो वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो किसी और से प्यार करता है। उसके फ्रेंड उससे पूछते कि क्या वो अभी भी अपनी फर्स्ट लव से ही प्यार करता है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से। रोहान उसे कहता और नहीं तो क्या, तभी तो मैं यहाँ इस कॉलेज में आया हूँ उससे रिवेंज लेने के लिए। उसके कुछ दिनों बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। वो लोग एक क्लब में जाते हैं। एंजिया भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आई हुई थी। रोहान का दोस्त एंजिया को पसंद करते हुए उसे फ्लर्ट करने के लिए जा रहा था कि रोहान रोक देता है। एंजिया उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी कुछ गुंडे उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने अपने गैम्बलिंग डेब्ट को पूरा करने के लिए तुम्हें हमें सेल कर दिया है, तो अब तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा। एंजिया पुलिस को कॉल कर रही थी, लेकिन वो लोग उसका फ़ोन भी छीन लेते हैं और यहाँ पर एंजिया के पीछे पड़ जाते हैं। एंजिया वहाँ से निकल रही थी तो वो रोहान से टकराती है। रोहान से कहते हैं अब ये जानबूझ करके था या सच में तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। एंजिया कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, कह के वो जाने लगती है, लेकिन रोहान उसे रोकता है और अपने साथ लेकर के जाता है। वो एंजिया को किस करने लगता है, ये कहते हुए कि फाइनली 2 साल बाद हम मिल रहे हैं। वो गुंडे लोग यहाँ पर आते हैं। वो लोग रोहान को जानते थे, दैट्स वाई वो लोग रोहान से पंगे नहीं लेते हैं और चुपचाप एंजिया का फ़ोन फ़िलहाल के लिए लौटाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कब तक ही ऐसा चलने वाला था। और यहाँ पर एंजिया रोहान को आज के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन दोबारा उसका हेल्प ना करने के लिए बोल के चली जाती है। उसे उसकी मॉम का कॉल आ रहा था और वो पैसे डिमांड कर रही होती है। उसके डैड को गुंडे लोगों ने किडनैप कर लिया और 1 मिलियन का ज़रूरत है पैसा जमा करने के लिए। एंजिया के पास भला इतना पैसा कहाँ ही आने वाला था और ये लोग अपना क्लब में मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन रोहान एंजिया के साथ बिताए क्लास टाइम के सारे मोमेंट को याद कर रहा था। एंजिया का अब इस क्लब में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि अब यहाँ रोहान जो आ गया था और वो जानती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ उससे रिवेंज लेने के लिए ही आया है। जब वो उसे बात करने का कोशिश करता है तो एंजिया उसे कहती है आई थिंक जो रिश्ता एक बार टूट गया उसे टूटे ही रहने दे तो बेहतर है, मुझे फॉलो मत करना करके बाहर जाती है। लेकिन रोहान उसे अब भी फॉलो कर रहा था। वो सारे कॉमन फ्रेंड्स बन चुके थे। रोहान और एंजिया सबके सामने ऐसा दिखाते हैं मानो कि वो लोग स्ट्रेंजर हो, लेकिन उनके बीच एक बहुत पुराना रिश्ता था। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता था। एंजिया अपने कॉलेज में हॉस्टल में रहा करती थी। अगले दिन यहाँ पर जब वो कैंटीन में खाना खा रही होती है तो सारे रोहान के बारे में बात कर रहे थे। वो अमीर है, हैंडसम है और उसकी फर्स्ट लव भी है जिसके लिए वो यहाँ आया हुआ है। रोहान अपने दोस्तों के साथ यहाँ आता है और एंजिया के साथ बैठ के खाना खाने लगता है। रोहान का एक फ्रेंड एंजिया से नंबर लेने के लिए बोलता है तो रोहान उसे मना कर देता है। उसके पास एंजिया का फेवरेट की चेन था जो कि एंजिया गलती से कल रोहान के कार में भूल आई थी और अब वो एंजिया को दे नहीं रहा था। एंजिया को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो की चेन उसके लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन वो उससे लौटा ही नहीं रहा होता है। जब वो दोनों अपना नंबर शेयर करते हैं तब एंजिया नोटिस करती है 2 साल से तो इसने अपना डीपी भी नहीं बदला है। वही सेम एंजिया के साथ वाला डीपी अभी लगा के रखा हुआ है। एंजिया चली जाती है। वो कॉलेज गर्ल वापस से रोहान के पीछे आती है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो तो उससे भाव ही नहीं देता है। कॉलेज गर्ल को डाउट था रोहान और एंजिया में कुछ तो चल रहा है। इधर एंजिया को वो अपने घर बुलाता है अगर उसे वो की चेन चाहिए तो। रोहान सोचता है इस बार वो एंजिया से बदला लेकर के रहेगा। वो उसे बिना कुछ बोले अचानक से उसे छोड़ के कैसे जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ एंजिया रोहान के घर जाती है। वो गेट खोल नहीं रहा था तो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके पासवर्ड ट्राई करती है, गेट खुल जाता है। घर के अंदर जाने पर रोहान अभी नहा के आया था। उसे सॉरी कहते हुए कहती है कि उसे पता नहीं था, वो गेट खोल नहीं रहा था तो वो घर के अंदर आ गई। वो उसे कहता है बिल्कुल सही समय पर आई हो, मुझे जानना है कि आखिरकार
तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? एंजिया कहती है, पास्ट के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रोहान उसे किस करने लगता और कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और मैं जब तुम्हारे लिए वापस आया हूँ तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा खुद से दूर। एंजिया जैसे तैसे उसका कीचेन छीन करके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन रोहान अब एंजिया के पीछे ही पड़ने वाला था बुरे तरीके से। वो उसे शॉपिंग कराने के लिए लेकर के जाता है, बहुत सारे ड्रेसेस उसे बाई कराता है। हेल्पर का कहना था कि तुम कितने लकी हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे कितना प्यार करने वाला है। एंजिया को वो चीज़ें नहीं चाहिए थी। रोहान उन ड्रेसेस को एंजिया के डॉर्मेट्री में सेंड कर देता है। कॉलेज गर्ल इन चीज़ों को देख लेती है, उसका डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है। रोहान एंजिया को कहता है कि अगर तुम मुझसे यूं ही मिलते रहोगी तो फिर मैं तुम्हारे फैमिली के मैटर में हेल्प करते रहूँगा। लेकिन एंजिया को रोहान से हेल्प नहीं चाहिए था। हॉस्टल पहुँची तो उसके दोस्त भी एंजिया से कुछ ड्रेसेस मांग रहे थे क्योंकि ड्रेस बहुत ज़्यादा था। एंजिया कहती है कि नहीं, ड्रेसेस बहुत महंगे और वो उन्हें रिटर्न करेगी। ये बताने के लिए वो रोहान को कॉल करती है। जैसे ही रोहान सुनता है कि एंजिया उन ड्रेस को लौटाने का कोशिश कर रही तो वह गुस्से में अपना हाथ या शीशे की बाउंड्री से टकरा लेता है। ना जाने ऐसे ये कबीर सिंह बन के क्या मिला यहाँ पे। एंजिया अगले दिन अपने एक सीनियर से बात करते हुए घर लौट रही थी, जिसे देख करके रोहान काफ़ी जेलस होने लगता है और एंजिया को कार में बैठने के लिए बोलता है। अब रोहान की आइडेंटिटी की वजह से वो सीनियर फ़िलहाल कुछ नहीं बोल पाता है। वह एंजिया को वहाँ से लेकर के जा रहा था। एंजिया उसे कहती है कि आखिरकार वो उसका पीछे छोड़ने का क्या लेगा। वो कार को कार वॉश कराने के लिए लेके जाता है। एंजिया को किस करते हुए कहता है, तुमने मेरे मेंटल पीस की बैंड बजा दी थी और अब मैं वही सारी चीज़ों का बदला लेने के लिए तुमसे आया हुआ हूँ। और अब जब तक मेरा मन तुमसे नहीं भर जाता है मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में आने के बारे में तो तब तक तुम सोचना भी मत। एंजिया कहती है, तो एक बार में ही क्यों नहीं मार देते? रोहान कहता है, नहीं, उसमें मज़ा नहीं है ना। जिस तरीके से तुमने मुझे तड़पने के लिए छोड़ करके गई थी उसी तरीके से हर एक चीज़ का मैं तुमसे रिवेंज लूँगा। एंजिया बहुत ही बुरा फंसी थी। वो इतना तो समझ चुकी थी कि रोहान से वो पीछा नहीं छुड़ा सकती। तो वो बहुत ही अमीर है, बहुत ही पावरफुल है। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन उसे फिज़िकल इंटीमेसी से काफ़ी डर लगता था। उसका बचपन का ट्रॉमा था। वो उसे घर छोड़ती है। दूसरी तरफ वो जाता है उसके सीनियर को सबक सिखाने के लिए। उसकी मॉम को ट्रीटमेंट के पैसे देते हुए कहता है, अगर एंजिया के आसपास भी दिखा तो भूल जाना, तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ एंजिया को वापस से उसकी मॉम का कॉल आता है और वह पैसे की डिमांड कर रही थी। एंजिया इतने पैसे कहाँ से लेकर के आए? उसे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा। दूसरी तरफ उसे याद आता उसके घर वाले कितने बुरे हैं, इतने पैसे वो कहाँ से ही लेकर के आएगी। क्लब वगैरह में काम करने के अलावा फ़िलहाल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें पैसे कहीं ना कहीं से लाने ही होंगे। इस तरीके से तुम्हारा जो स्टेप डैड है वो जेल में है। एंजिया इस लाइफ से थक चुकी थी। बचपन से लेकर के आज तक उसकी मॉम उसके साथ ऐसा ही करते आई है। पूरी रात जब रोहान के मैसेजेस का रिस्पॉन्ड एंजिया नहीं करती है तो वो उसके हॉस्टल पहुंच जाता है, लेकिन एंजिया तब भी उसे रिस्पॉन्ड नहीं करती। अपने पहले डे क्लब में काम करने के लिए जाती है तो वहाँ पर वो रोहान से मिलती है। रोहान एंजिया को यहाँ कमरे में रुकने के लिए बोल करके सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। उन दोनों के फ्रेंड्स उन दोनों को छुप के देख रहे होते हैं। एंजिया को वो सर्व करने के लिए बोलता है। वो उसे कहता है, तुम यहाँ पे सर्व करने के लिए आए हो ना, चलो मुझे सर्व करो, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। एंजिया उसे सर्व कर रही होती है। वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी एक लड़का यहाँ आकर के एंजिया को छेड़ने लगता है। रोहान गुस्से में उसके सर पर वाइन का बोतल फोड़ देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। एंजिया का वो फिक्र कर रहा था, उसके पैर में चोट लगा था तो वो ऑइंटमेंट वगैरह अप्लाई करता है। एंजिया सोच रही थी कि ये लड़का एक तरफ साइको है और वहीं दूसरी तरफ प्यार भी जताता है। उसके सारे दोस्त उन दोनों का ये लव एंड केयर साथ में देख रहे होते हैं। एंजिया ऑकवर्ड होके वहाँ से जाने लगती है। रोहान उसे कहता है, तुम्हें तुम्हारा कमीशन नहीं चाहिए। वो उसे फॉलो करते हुए जाता है। एंजिया को पैसे तो चाहिए थे 1 मिलियन, तभी तो वो यहाँ पर आई हुई थी। रोहान उसे किस करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें एक गेम खेलने के लिए लेकर के जाता हूँ और फिर तुम्हें तुम्हारा कमीशन भी मिल जाएगा। एंजिया उसके साथ जाती है और वो उसे अपने साथ पूल खेलने के लिए बोलता है, लेकिन एंजिया कहती है, मुझे पूल खेलना नहीं आता। रोहान उसे सिखा रहा होता है और यहाँ पर वो एंजिया को कहता है अपने कमीशन के लिए वो जितने चाहे महंगे वाइन्स ऑर्डर कर सकती है, उसके पास बहुत पैसे हैं। एंजिया सिर्फ थोड़े बहुत वाइन्स ऑर्डर करती है।
काम ख़त्म होने के बाद वो वहाँ से लौट रही थी। रोहान उसके पीछे पीछे जाता है बट वो साथ चलने से मना कर देती है। घर पहुँचती है, वापस से उसकी मम कॉल करके उसका दिमाग ख़राब कर रही थी। एंजिया फ़ोन कट कर देती है। उसके पास अभी भी 77,000 की ज़रूरत थी। वो कहाँ से लाने वाली थी? एक दिन में सिर्फ 23 की ही वो मना पाई थी। अगले दिन उसे यहाँ पर रोहान के पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो तो बस उसे अपने साथ रखने के लिए सब कुछ कर रहा था। नेक्स्ट डे वो यहाँ पर मिलती है वही बदमाश लड़के गू से। ये बदमाश इसलिए है क्योंकि वो एंजिया के पीछे पड़ा था किसी मिशन की वजह से, मोटिव की वजह से। गू एंजिया को अपने क्लब में लेकर के जाता है काम करने के लिए। अच्छे खासे कमीशन वो उसे दे रहा था। एंजिया काम पर लग जाती है, तभी रोहान वहाँ पर पहुँच जाता है और खड़े खड़े ही इस गू के सारे क्लब को ख़रीद लेता है। एक्चुअल में एंजिया को वो गू रोहान की वजह से पटाना चाह रहा था। ऐसा क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। अब एंजिया इस बात से भड़क जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से गू को लॉस हो रहा है। उसकी वजह से रोहान ने ये क्लब खरीद लिया। रोहान को एंजिया को प्यार जताने नहीं आता था। इनफैक्ट वो बंदे को खुद नहीं पता था कि वो एंजिया से नफ़रत करता है उसे छोड़ करके जाने के लिए, या उस गम में वो उससे पहले के कंपेयर में और भी ज़्यादा प्यार करने लगा है। एंजिया यहाँ पर अपना जॉब छोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है। वो समझ चुकी थी कि रोहान उसे कहीं भी काम नहीं करने देने वाला, स्पेशली ऐसे क्लब वाली जगहों पर। रोहान तो बस उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। वो वहाँ से गू से माफ़ी मांगते हुए लौट ही रही थी कि वापस से रोहान आ जाता है। गू एंजिया को सेव करने की एक्टिंग करता है तो रोहान उसकी पिटाई लगाते हुए एंजिया को वहाँ से लेकर के जाता है। अब वो सोच रहा होता है कि ये लड़का कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया है। एंजिया को पटाना इतना आसान नहीं होने वाला। कार में वो एंजिया को किस करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था दूसरे लड़के से तुम दूर रहना। एंजिया कहती है हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। घर जाकर के रात में वो गू से कुछ पैसे उधार मांगती है। वो उसे कल मिलने के लिए बोलता है। दोनों रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाते हैं। गू उतना पैसा दे देता है जितना एंजिया को चाहिए था, लेकिन तभी वहाँ पर रोहान आ जाता है। गू के कार्ड को कॉफ़ी में वो फेंक देता है। एंजिया को कहता है कि तुम सच में अकल की अंधी हो। मैं उससे कहीं ज़्यादा अमीर हूँ, कहीं ज़्यादा हैंडसम हूँ, पावरफुल हूँ, तो फिर तुम मुझे छोड़ करके उसके पास क्यों जाती हो हेल्प लेने के लिए? एंजिया कहती है क्योंकि मुझे तुमसे हेल्प चाहिए ही नहीं, इसी वजह से ये सिंपल सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है। वो यहाँ पर अपने डैड का कॉल उठाता है जो कि उस पर गुस्सा कर रहे थे कि रोहान को उसने क्यों ही प्रोवोक किया। वो वहाँ से चले जाता और एंजिया गुस्सा हो करके वहाँ से निकल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि रोहान उसके पीछे क्यों पड़ा है। यहाँ पर उसे फ़ोटो आता है कि वापस से रोहान ने उसका वो की चेन ले लिया है, लेकिन जब उससे मिलने के लिए जाती है तो रोहान उसे किस करने लगता है। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसने नया किचन ख़रीद लिया है, तो एंजिया को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि रोहान उसे फंसा रहा था और वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसके दोस्त पूछने लगते हैं रोहान और एंजिया के बीच क्या चल रहा है, तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं, हमारे बीच कुछ भी तो नहीं है। उसके दोस्त उसे छेड़ रहे होते हैं कि क्या रोहान एंजिया से प्यार करता है। तभी अचानक से एंजिया पीरियड्स में थी और उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगते हैं। वो लोग जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे। थैंकफुली रोहान को उसकी एक रूममेट बता देती है क्योंकि वो उसके दोस्त की बहन थी। वो एंजिया को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। अपने फ्रेंड से पूछता है कि एंजिया का ख्याल रखने के लिए क्या करना होगा। पूरी रात वो उसका केयर करता है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। एंजिया को ये चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड लगती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहान उसका उतना केयर करेगा। और उसकी रूममेट ये बात एंजिया को नहीं बताती है कि उसी ने एक्चुअल में रोहान को इन्फॉर्मेशन दिया था। अगले दिन एंजिया अपने वापस से कॉलेज चली जाती है। तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम कॉलेज में आकर के फुल ऑन तमाशा कर रही है। उसकी मॉम को जब उसने पैसे देने से मना कर दिया था तो वो यहाँ आके तमाशा कर रही थी, सबको एंजिया के बारे में बुरा बुरा बोल रही होती है। तभी वहाँ पर रोहान और उसका फ्रेंड आ जाता है और उसकी मॉम को जेल भेज देता है तमाशा करने के जुर्म में, और एंजिया को वहाँ से लेकर के जाता है। दूसरी तरफ रोहान एंजिया को अपने दोस्तों के साथ नए गेम्स खेलने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर के वो जानबूझ करके एंजिया को जिता देता है ताकि उससे कुछ प्रॉफिट हो सके। फिर वो एंजिया को उसके फ्लैट पर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि एंजिया को लगने लगता है कि शायद रोहान
धीरे धीरे सुधर रहा है। एंजिया के पास उतने पैसे जमा हो गए थे तो वो अपनी मॉम को कॉल करती है। पैसे देने के बदले बोलती है कि वो दोबारा कॉलेज आकर के तमाशा नहीं करेगी। उसकी मॉम कहने को तो हाँ कह देती है, लेकिन वो ऐसा करने नहीं वाली थी। पैसे भेजने के बाद जब वो अगले दिन एक नए स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जाती है तो देखती है वो तो रुआन ही निकलता है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसे जानबूझ करके यहाँ पर पढ़ाने के बहाने बुलाया है। रोहन उसे घर के अंदर लेके जाता है, उसे किस करते हुए कहता है कि अब जब तुमने मेरा ट्यूशन ले ही लिया है तो मुझे पढ़ाओगे नहीं। एंजिया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा एडवांस तुम्हें लौटा दूँगी। रोहन यहाँ पर एंजिया के साथ रोमांस करने के इरादे में था, लेकिन वो साफ तौर से मना कर देती है। रोहन उसे बेट लगाता और कहता है कि चलो एक बेट लगाते हैं, अगले कुछ दिनों में तुम खुद मेरे पास हेल्प लेने के लिए आओगी, और अगर नहीं आई तो मैं तुम्हारे लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाऊंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लेकिन अगर आई तो तुम्हें मेरी प्रॉपर गर्लफ्रेंड बन के रहना पड़ेगा, जो कि एक नॉर्मल कपल किया करते हैं वो करना पड़ेगा। तो एंजिया इस शर्त को मान जाती है। उसने सोचा था सिर्फ कुछ दिनों की बात तो है, ऐसा क्या हो जाएगा कुछ दिनों में कि उसे उसके पास वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन रोहन ने अलग ही प्लान करके रखा हुआ था। जिन गुंडों ने एक्चुअल में यहाँ पर एंजिया के स्टेप डैड को किडनैप किया था वो सब अपने साथ रखा था और उसे वापस से उन्हें किडनैप करने के लिए बोलता है। उसी रात एंजिया को एक वीडियो मिलता है जहाँ पर उसके डैड ने उन गुंडों को किडनैप कर लिया। उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार उन गुंडों ने उसके डैड को दोबारा क्यों ही किडनैप किया जब उसने पैसे दे दिए। तो उससे उसकी मॉम से पता चलता है कि उसके डैड भाई ने वापस से गैम्बलिंग किया था। एंजिया रोहन के पास जाती है और कहती है कि उससे वो बेट हार गई है, उसे अपने स्टेप डैड को बचाना है। उसकी मॉम की वजह से वो दिमाग ख़राब करके रखी रहती है। वो लास्ट टाइम सोची थी अपनी मॉम का हेल्प करेगी और सारे रिश्ते नाते तोड़ लेगी। रोहन उससे कहता है ठीक है, लेकिन याद तो है ना कि तुम आज से मेरी प्रॉपर गर्लफ्रेंड बन के रहने वाली हो। एंजिया उसे ओके कह देती है। रोहन मन ही मन सोच रहा था कि कब तक वो एंजिया को इन सारी हरकतों से अपने साथ रख पाएगा, बट चाहे जितने दिनों के लिए भी सही वो एंजिया को कम से कम अपने साथ तो रख पा रहा था और इस बात से बहुत ही खुश था। एंजिया को वो कहता है कि वो कल से अपने सारे सामान पैक करके उसके फ्लैट पर आ जाए साथ रहने के लिए। वो दोनों लिव इन में रहने वाले हैं। एंजिया ओके कह देती है। रात में एंजिया को लगता है कि रोहन कहीं रोमांस ना करे। वो बहुत ही घबराई हुई थी तो वैसे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम आराम से सो सकती हो। लेकिन रात में जब रोहन की नींद खोलती है तो देखता है एंजिया बाहर बैठी हुई है। एक्चुअल में उसे ऐसे एंजाइटी हुआ करती है, उसका ट्रॉमा बार बार वापस आ जाया करता था। रोहन उसे संभालते हुए ले करके जाता है और एंजिया को कमरे में रेस्ट करने के लिए बोलता है। उसे इस एंजाइटी का रीज़न पता था लेकिन सॉल्यूशन नहीं। अगले दिन वो एंजिया को कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारे भाई को मैंने पुलिस से पकड़वा दिया है और हम चलते हैं तुम्हारे मॉम डैड को बचाने के लिए। वो जा कर के वहाँ पर उसके मॉम डैड को बचाता ज़रूर है लेकिन उन्हें जेल भेज देता है, ये सारे कांड वो लोग दोबारा ना कर सके। और यहाँ पर एंजिया अपना सामान पैक करने लगती है। उसकी दोस्त कहती है वो कहाँ जा रही है तो वो बताती है वो रोहन के फ्लैट पे रहने के लिए जा रही है। वो लोग कहते हैं उसने तुम्हें बोली तो नहीं किया ना। एंजिया कहती है कि नहीं, बोली नहीं किया है, मैं जा रही हूँ अगले कुछ दिनों के लिए उसी के साथ रहने वाली हूँ। उसके फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं अगर रोहन और एंजिया के बीच अच्छे रिलेशन चल रहे तो। वो दोनों फिर लंच करने के लिए जाते हैं। एंजिया उठ के वॉशरूम जाती है तो वो उस कॉलेज गर्ल से मिलती है जो कि एंजिया का इंसल्ट कर रही थी, ये कहते हुए कि वह रोहन के पीछे पड़ी रहती है। तभी रोहन वहाँ पर उसके सपोर्ट में आ जाता है और कहता है तो तुम्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम है, अगर एंजिया मेरे पीछे पड़ी रहती है तो क्या तुम मेरी कुछ लगती हो जो तुम्हें इतना फ़िक्र हो रहा है। ऐसा कहते हुए वो एंजिया को वहाँ से लेकर के जाता है और लड़की को एंजिया से जेलस होने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो दोनों एक्चुअल में रिलेशनशिप में हैं। यहीं दूसरी तरफ एंजिया अब रोहन के साथ ही स्टे कर रही थी। फ्रेशन अप होने के बाद जब सोने की बारी आती है तो एंजिया को अब भी डर लग रहा होता है, लेकिन रोहन उसे आज भी टच नहीं करता है। अगले दिन मौके का फ़ायदा उठाते हुए लड़की एंजिया के फ़ोन से रोहन के डीपी को इस तरीके से क्लिक कर लेती है और अब वो अपना दिमाग लगा रही थी। ये बात तो एंजिया को पता ही नहीं था। वो अपना यहाँ पर कॉफ़ी शॉप पर जॉब कर रही होती है और वो लड़की मौके का फ़ायदा उठा करके खुद को रोहन की फर्स्ट लव बता रही थी। एंजिया तक भी ये न्यूज़ पहुंचता है। रोहन यहाँ पर खुद की तरफ से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा था। रात में वो बहुत ही ड्रंक कंडीशन में एंजिया के पास आता है। एंजिया उसे संभालते हुए घर लेकर के जाती है।
वो जानना चाह रही थी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो रोहन ने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, बट वो उसे नहीं बताता है। एंजिया बस उसका ख्याल रखती है ताकि वो आराम से सो सके। अगली तरफ हम लोग देखते हैं कि उसके मॉम डैड जेल से बाहर आ जाते हैं और दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। उसकी मॉम वापस से एंजिया को कॉल करती है। इस बार वो ग्रैंड मदर का बहाना बना करके एंजिया से पैसे लेती है। एंजिया के पास जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो दे देती है। उसे नहीं पता था उसके स्टेप डैड भी बाहर हो चुका है। उसकी मॉम ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, वो रोहन को नहीं बताती है। वो बेफिजूल का जाके वहाँ पर तमाशा करता है। इसी वजह से वो अकेले ही लास्ट टाइम अपनी मॉम से मिलने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ पर उसका स्टेप डैड था जो कि बचपन की तरह वापस से एंजिया के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है। लेकिन थैंकफुली वहाँ पर रोहन आ जाता है और एंजिया को वो सेव कर लेता है। वो एंजिया पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि जब भी कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें क्या करना है, तुम ऐसे कैसे घबरा सकती हो, तुम तो इतनी स्ट्रॉन्ग हो। वो एंजिया को सेव करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। उसके स्टेप डैड की पिटाई लगा रहा था, गुस्से में आकर के वो उस पर चाकू चला देते हैं और वो जो चाकू है वो रोहन को लग जाता है। चाकू पेट में लगा था, खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसे देख करके एंजिया काफ़ी घबरा जाती है और उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहाँ पर कि अब भी रोहन को उसी की फ़िक्र हो रही थी। एंजिया घबराई हुई सी हॉस्पिटल के बाहर कमरे में बैठी हुई थी। रोहन के मॉम डैड आते हैं। उन्हें एंजिया से कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना कि उनके रिलेशनशिप से और ना ही एंजिया की वजह से रोहन इंजर्ड हुआ था। इस वजह से कुछ देर बाद जब रोहन को होश आता है, उसके पेरेंट उससे मिलने के लिए जाते हैं। वह एंजिया को उसकी गर्लफ्रेंड बोल करके उसके पेरेंट्स से मिलाता है। उसके पेरेंट तो बहुत खुश थे कि फाइनली रोहन की कम से कम कोई गर्लफ्रेंड तो बनी। अब यहाँ पर एंजिया रोहन की फ़िक्र कर रही थी। वो उसे कहती है दोबारा उसे ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। वो कुछ देर के लिए बाहर बैठ जाती है जब रोहन के फ्रेंड्स आते हैं। उसका एक दोस्त आकर के एंजिया से पूछता है कि आखिरकार वो रोहन को अचानक छोड़ करके क्यों ही चली गई थी। इस बात पर एंजिया बताती है कि एक्चुअल में उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा वाली टॉक्सिक है और इसी वजह से वो रोहन को छोड़ करके चली गई थी, ये सोचते हुए कि कहीं वो उस पर भी इस तरीके से असर ना डाले। उसका फ्रेंड उसे समझाता है अब अगर इस बार उसके लाइफ में आई हो तो दोबारा उसे छोड़ करके मत जाना, क्योंकि वो शायद दोबारा कभी इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर पाए। एंजिया खुद कंफ्यूज थी कि वो कैसे इन चीज़ों को झेलेगी। वो डिप्रेशन की दवाओं को लिया करती थी। यहाँ पर रोहन एंजिया के साथ था और एंजिया इस बारे में कुछ नहीं बताती है। इधर वो लड़की लाइव आकर के सारी बातें बता रही होती है कि किस तरीके से वो रोहन की फर्स्ट लव है। रोहन तक जब ये बातें पहुँचती हैं तो बहुत ज़्यादा ये वायरल हो चुका था। उसे डर था कि कहीं एंजिया को ये बात पता न चले तो वो गलत ही समझेगी, क्योंकि उसे उस टाइम भी नहीं पता था कि एंजिया ही उसकी फर्स्ट लव है। एंजिया तक अभी ये बात नहीं पहुंचा था। उसका फ्रेंड आकर के रोहन को बताता है कि देखो वो लड़की क्या कांड करी है, क्या तुम एक साथ 2 गेम खेल रहे हो। रोहन कहता है ऐसा नहीं है। इधर ये बातें एंजिया तक भी पहुंच जाती है, बट वो थोड़ी कन्फ्यूजन में थी। जिस हिसाब से रोहन एंजिया को लेकर के ऑब्सेस्ड है, क्या सच में यहाँ पे वो उसकी फर्स्ट लव नहीं थी, और नहीं थी तो फिर वो अब भी उसके पीछे क्यों ही पड़ा है। कॉलेज आती है तो वो लड़की यहाँ पर आती है। एंजिया से मिलकर उसे पता चलता है कि एंजिया ही एक्चुअल में रोहन की फर्स्ट लव है। उस फोटो में वो लड़की का नेक पर वो लाल तेल दिख रहा था। वह रोहन को कहती है कि वो उसके लाइफ को अनब्लॉक कराए, क्योंकि रोहन ने उसे ब्लॉक कर दिया था। वो हंसते हुए कहता है अच्छा तो मुझे डीफेम करोगी, झूठ मूठ का खुद को मेरी गर्लफ्रेंड बताओगी, फर्स्ट लव बताओगे और मैं तुम्हें जाने दूँ। रात में जब वो लड़की दूसरी आईडी से लाइव आने का कोशिश करती है तो रोहन उसे भी ब्लॉक करा देता है। साथ ही में वार्निंग देता है दोबारा ऐसा की तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। अब वह लड़की का शांत होना मजबूरी हो जाता है। एंजिया को उस लड़की की आईडी नहीं मिल रही थी तो वह समझ जाती है कि रोहन ने उसकी आईडी को ब्लॉक कराया होगा। रोहन यहाँ पर एंजिया को चीज़ें थोड़ी बहुत ही सही एक्सप्लेन करता है। एंजिया वहाँ से अपने काम से बाहर लौट जाती है। इधर हम लोग जीजी नाम की एक न्यू गर्ल को देखते हैं जो कि गू की सुगर मॉमी थी। वो रोहन से शादी करना चाहती थी, इसी वजह से उसने गू को एंजिया को पटाने के लिए भेजा था और अभी भी वो उसे नया काम दे रही होती है। अगले दिन एंजिया रोहन को ढूंढते हुए क्लब जाती है तो वहाँ पर रोहन को किसी और लड़की के साथ देखती है। उसे देख करके दिल टूट जाता है, रोहन पर से भी भरोसा उड़ जाता है। रोहन ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया था। ये बस 1 सेकंड का मोमेंट था जब वो लड़की ऐसे रोहन को किस करने के लिए आगे बढ़ रही थी
ये सब कुछ गू और जीजी का प्लान किया हुआ था। रोहान को ये बात तो पता नहीं था कि एंजिया ने इन चीज़ों को देख लिया है और यहाँ हुआ क्या। सब कुछ इतना फास्ट मोमेंट में हुआ था। एंजिया रोहान से ब्रेकअप करने का प्लान करती है। उसका सीनियर यहाँ पर आता है और वो बताता है किस तरीके से रोहान ने उसकी मॉम के ट्रीटमेंट को ले करके उसे धमकी दे करके उससे अलग होने के लिए कहा था। एंजिया घर जाती है और वह रोहान से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। रोहान एंजिया को जाने नहीं देना चाह रहा था। वो उसे कहता है तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। वो जानना चाहता था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो एंजिया अचानक से उससे ब्रेकअप करने के लिए बोल रही है। वो अपने दोस्त को कॉल करता है और पता लगाने के लिए बोलता है क्योंकि उसे जानना था आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि एंजिया सीधे उससे ब्रेकअप ही करने के लिए सोच रही है। रोहान उसे जाने नहीं दे रहा था तो एंजिया को अगले कुछ दिन यहीं पर रहना होगा, लेकिन वह रोहान को क्लियर कर देती है कि वो अपने हॉस्टल वापस लौट जाएगी। रोहान को और भी गुस्सा आने लगता है। उसे जानना था कि आखिरकार क्या हुआ। अगले दिन एंजिया वापस से उस तरीके से उस सीनियर के काफ़ी क्लोज होने लगती है। मोस्टली दोनों मिलते रहते थे। ये देख करके रोहान गुस्से में उसकी पिटाई लगा देता है। एंजिया और ज़्यादा रोहान पर भड़क जाती है। वो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में पता है, तुम क्या किए हो और क्या नहीं। उस रात मैंने क्लब में भी उस लड़की को तुम्हारे साथ देखा था। और इधर इन दोनों को साथ दे करके गू और जीजी को लगने लगता है कि इनका तो वापस से भी ब्रेकअप नहीं हुआ, चल क्या रहा है। रोहान अब एंजिया को कैसे ही एक्सप्लेन करे कि क्या हुआ था। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि देख भाई, हम सबको पता है कि तू एंजिया से प्यार करता है, झूठ मूठ का ये रिवेंज वाला गेम छोड़ दो। वह एंजिया से बात करने के लिए जाता है। जीजे उसे एक्सप्लेन करता है। तब जा कर के एंजिया को उस पर भरोसा होता है कि रोहान उसे झूठ नहीं बोल रहा था। जो कुछ हुआ था वो बस 1 सेकंड का मोमेंट था और उसने देखा जाए तो उसके सीनियर का हेल्प ही किया है उसके मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे करके। और इधर रोहान को भी पता चल गया था कि ये सब कुछ जो है गू ने अरेंज किया था। तो वो उसे भी जा करके पिटाई लगा देता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि तुम एंजिया से दूर रहोगे, लेकिन तुम सुधरे नहीं। और वो उसके कंपनी के साथ सारे बिजनेस डील तो कैंसिल कर ही चुका था। वो एंजिया के पास वापस लौटता है। एंजिया अब भी थोड़ी गुस्सा थी। रोहान उसे जैसे तैसे करके मना रहा होता है। काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन, प्रूफ्स, भरोसा दिलाने के बाद एंजिया को रोहान पर वापस से ट्रस्ट हो जाता है। वो समझ जाती है कि वो उससे झूठ नहीं बोल रहा था, तो वो उसे माफ़ कर देती है। ब्रेकअप करने के बारे में भी नहीं बोलती है। अगले कुछ दिन बहुत ही सही बीतते हैं। वो दोनों वापस से एक नॉर्मल कपल की तरह रह रहे होते हैं। कुछ लोगों को ये देख करके काफ़ी जेलसी हो रही थी और कुछ लोग उनके कपल से काफ़ी खुश भी थे। सबसे ज़्यादा खुश तो उनमें से रोहान था, क्योंकि वो एंजिया के साथ जो था। वहीं दूसरी तरफ गू का ये हालत देख करके जीजी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका पूरा प्लान फेल हो चुका है और अब वो नया प्लान बना रही होती है रोहान और एंजिया को दूर करने का। अगले कुछ दिनों में उन्हें एक पार्टी में जाना था और उस पार्टी में वो लोग अलग ही प्लान कर रहे होते हैं। पार्टी में रोहान और एंजिया भी आए हुए थे। वहाँ पर इस तरीके से वो एंजिया को लव पोशन दे करके गू के साथ सेट करने के प्लान में थी, लेकिन यहाँ पर गू का अलग प्लान था। वो जानता था कि जीजी उसे अपना बॉयफ्रेंड बना के नहीं रखने वाली है अगर एक बार रोहान के चक्कर में वो आ गई तो। इसी वजह से वो एंजिया के साथ रोमांस करने के बजाय यहाँ पर जीजी के साथ ही रोमांस करता है और बाद में उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था कि अब तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहना होगा। भाई जीजी अमीर है और पैसे किसे नहीं चाहिए। इधर एंजिया के बारे में रोहान को पता चलता है तब उसका हेल्प करने के लिए जाता है। अब एंजिया उस लव पोशन के नशे में थी तो वो रोहान के साथ इंटीमेट होती है। हालांकि रोहान उसे रोक रहा था क्योंकि उसे पता था एंजिया को फिजिकल रिलेशन से ट्रॉमा है और बाद में वो रिग्रेट करेगी। लेकिन उस दवा के नशे में एंजिया रोहान के साथ रोमांस करती है और इधर जीजी गू की चाल में अब फंस चुकी थी। उसे मजबूरी में उसे अपना बॉयफ्रेंड बना करके अब रखना ही पड़ता। अगली मॉर्निंग एज यूजुअल वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी। रोहान उसे काम डाउन करता है और कहता है कि ये नॉर्मल है, एंजिया को इस ट्रॉमा से बाहर आना ही पड़ेगा। क्या पूरी लाइफ वो ऐसे ही अकेले बिताने वाली थी। वो रोहान के कंसर्न को समझती है।
रोहन वहाँ पर उसे कहता है, डोंट वरी, जिन लोगों ने कल तुम्हें बुली किया था मैंने उन्हें ऑलरेडी पनिशमेंट दे दिया है। एंजिया को पता नहीं था किसने उसे किडनैप किया है, तो वो बताता है कि वो वही गू था जो तुम्हें जॉब ऑफ़र कर रहा होता है। जा कर के उसने कल रात ही उसकी अच्छी खासी पिटाई लगा दी थी और उसकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया था। एंजिया को ये बात पता चलता है तो रोहन के वो काम से पहली बार खुश होती है। दोनों अब नॉर्मल कपल की तरह रह रहे होते हैं। रोहन का स्टेप डैड भी अब जेल में था, उसका भाई, उसकी मॉम, अब कोई उसे परेशान नहीं किया करते थे। रोहन और एंजिया दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रह रहे थे। उसके फ्रेंड्स उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। वह रोहन के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हो सकता था बिताया करता था। धीरे धीरे सबको उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका था और यहाँ पे रोहन के मॉम डैड को उन दोनों के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक दिन रोहन और एंजिया का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी सारी फैमिली उसे लेके काफ़ी कंसर्न हो जाती है। वो लोग तो एंजिया को रोहन की वाइफ की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। रोहन थैंकफुली उस एक्सीडेंट में बच जाता है। एंजिया उसे कहती है, ये दूसरी बार तुम मेरी जान बचा रहे हो। उसे कहता है, बदले में मुझे तुम यही बता दो आखिरकार तुम मुझे छोड़ करके क्यों गई थी। एंजिया उसे सच बताती है कि वो उसे अपने इस टॉक्सिक फैमिली के रिलेशनशिप में नहीं खींचना चाहती थी। रोहन से वो इसी वजह से अलग हुई थी। वो उसे कहता है, हम साथ मिलकर निपट लेते ना, तुम्हें मुझे छोड़ कर के जाने की ज़रूरत थी क्या? तुम्हारी वजह से 2 साल से मैं मेंटल टेंशन, मेंटल एंजाइटी में जी रहा हूँ। एंजिया उससे माफ़ी मांगती है। वहाँ से वो दोनों एक रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। दोनों ही पूरी लाइफ एक दूसरे को इसी तरीके से संभालते रहते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।